तो अब हम समझते हैं कि डेप्यूटी कमिश्नर के मेन राइट्स और उसको रूल्स क्या है। तो सबसे पहले तो वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन करता है पूरे जिले का। फिर उसको अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उसको। फिर उसको क्या करना होता है? अटेंड कर सकता है वो मीटिंग जिला परिषद की, पर वो उसमें वोट नहीं दे सकता है, ना ही वो कोई भी रिजोल्यूशन पास कर सकता है, मतलब कोई भी डिसीजन वहां पर नहीं ले सकता एक्ट बनाने का। उसका सिर्फ काम क्या है कि कोई भी वायलेशन नहीं हो वो मीटिंग में, और कोई भी इनकंसिस्टेंसी ना हो वो देखना। अगर ऐसा कुछ हो तो उसको बोलना पड़ेगा जिला परिषद में जाकर, वो लोग ही डिसीजन ले सकते हैं। और ये कौन से सेक्शन में डिसाइड हुआ था कि ऐसा करना उसका काम ये होगा? वो हुआ है सेक्शन 76(2) ऑफ मणिपुर पंचायत राज एक्ट। इसके अंदर ये डिसाइड हुआ था कि ये होगा जिला परिषद के डेप्यूटी कमिश्नर का काम जब वो मीटिंग अटेंड करेगा। फिर तो ये है हमारा कौन? ये है हमारा डेप्यूटी कमिश्नर, जो जिसको हम सीईओ भी बोल सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके साथ उसको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट एक और पर्सन भी अपॉइंट कर सकती है, उसको बोलता है एडिशनल सीईओ। इन दोनों के हेल्प करने के लिए उनके पास होती है डेप्यूटी सीईओ की पूरी टीम। डेप्यूटी सीईओ के साथ साथ उनके पास ऑफिशियल्स होंगे डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल के। अब मेन रोल्स क्या है डेप्यूटी कमिश्नर के? तीन मेन रोल्स हैं। पहला रोल है उनको एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वर्क करना है, जिसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर वो डिस्ट्रिक्ट का मेंटेन हो, वो चेक करना। और उनको उसके लिए हेड ऑफ पुलिस की तरह काम करना पड़ेगा। दूसरा काम होता है उनका एज कलेक्टर बिहेव करना, जिसके अंदर उनको रेवेन्यू का एडमिनिस्ट्रेशन करना है। रेवेन्यू मतलब जो कमाई होती है डिस्ट्रिक्ट से, उसका ध्यान रखें। तो वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो लैंड का रेवेन्यू ठीक से कलेक्ट हो। और उनके पास सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट के में से रेवेन्यू रिलेटेड कोई भी इश्यूज पर सॉल्व करने की। और थर्ड उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन रोल है एज ए डेप्यूटी कमिश्नर, जिसमें कि वो एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिहेव करेंगे पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होगा कि डेवलप करना लोकल बॉडीज को, सिविल का एडमिनिस्ट्रेशन करना वगैरह। तो अब पहला ड्यूटी है वो है हमारे सीईओ का, वो है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन करना। तो उसके लिए वो कैसे करेंगे? उनके पास होगा हेल्प करने के लिए एक मेन पर्सन, उसको बोलते हैं एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उनके नीचे उनको मिलेंगे डेप्यूटी एसपी, बहुत सारे डेप्यूटी एसपी मिलेंगे। तो डेप्यूटी एसपी के नीचे कौन होगा? बहुत सारे इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर। मतलब एक इंस्पेक्टर होगा, उसके बहुत सारे सब इंस्पेक्टर होंगे। अगेन उसके नीचे क्या होगा? हर एक सब इंस्पेक्टर के पास खुद के असिस्टेंट होंगे। तो असिस्टेंट होंगे सब सब इंस्पेक्टर्स के। फिर उसके भी नीचे क्या होंगे? हेड कांस्टेबल होंगे। हेड कांस्टेबल के भी पास बहुत सारे क्या होंगे? बहुत सारे कांस्टेबल्स होंगे। ठीक है, तो ये पूरा इतना फौज मिल देगा हमें ठीक से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। तो अब पुलिस की ड्यूटीज एग्जैक्टली क्या क्या है जो ये हमने आइडेंटिफाई किए, कितने रोल्स होंगे, तो वो पुलिस क्या क्या एग्जैक्टली करेंगे। तो एसपी होगा, उनका काम क्या होगा? मेंटेन करना ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर। और वो सुपरविजन करेंगे सिर्फ, बाकी के पुलिस स्टेशन उनके डिस्ट्रिक्ट में है, उनका मेन सुपरविजन एसपी करते हैं। उसके बाद डेप्यूटी एसपी आएंगे, उनका क्या काम है? उनका कमांड करना, मतलब ऑर्डर देना सब डिविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पर। फिर आते हैं इंस्पेक्टर, उनका काम क्या है? वो इंचार्ज होते हैं अपने खुद के पुलिस स्टेशन के। उनको डिटेक्ट करना होता है और प्रिवेंट करना होता है, कोई भी जुर्म हो रहा है, कोई भी क्राइम हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करे और प्रिवेंट करे, ये उनकी जिम्मेदारी है। उनको लॉ एंड ऑर्डर मॉनिटर करना है विद इन हिज और हर ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन मतलब हर एक अपना पुलिस स्टेशन का एक एरिया होता है कि इतने एरिया के अगर क्राइम हो तो ये पुलिस स्टेशन में जाना। तो वो पर्टिकुलर एरिया को उसका ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। तो इंस्पेक्टर को अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। और उनके नीचे होते हैं बहुत सारे सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। और उन सब मिलकर उनका काम होता है ऑपरेट करने पुलिस स्टेशन को ठीक से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंसेप्ट कि भाई डिस्ट्रिक्ट्स को जनरली कैसे डिवाइड होते हैं अच्छे से काम होने के लिए। तो पहले देख लेते हैं कि ये हमारा लेट्स से एक स्टेट है, गुजरात स्टेट। तो इसके अंदर बहुत सारा डिविजन्स हुआ है, बहुत सारे छोटे छोटे कलर से हमने एरियाज आइडेंटिफाई किए। ये सब एरियाज को क्या बोलते हैं? ये सारे हैं तालुकास, मतलब और डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं इसको।
तो हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे, ये देख रहे हो कि ये वाला जो मैंने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पिक किया है वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये वाला खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर भी बहुत सारे डिविजन दिख रहे हैं अभी यहाँ पर। तो ये डिस्ट्रिक्ट के जो डिविजन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, विलेजेस। तो इस तरह से एक स्टेट डिवाइड होता है डिस्ट्रिक्ट्स में, और हर एक डिस्ट्रिक्ट इन टर्न डिवाइड होता है विलेजेस में। ठीक है। तो अब नेक्स्ट टास्क हमारा था, एज अ सीईओ हमने देखा था कि दूसरा काम था रेवेन्यू कलेक्शन का। तो वो रेवेन्यू के रेफरेंस में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। तो सबसे पहला पर्सन जो होगा वो होगा एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर होता है, जो मेन पर्सन होता है रेवेन्यू के लिए, जो तालुका लेवल पर काम करता है। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन होगा, पहला पर्सन एसडीओ। उसके नीचे कौन होंगे, दो पर्सन होंगे, तहसीलदार और नायब तहसीलदार टाइप के। उनके नीचे कौन होंगे, तीन टाइप के लोग होंगे। एक टाइप के लोग होगा जो ऑफिस में बैठकर काम करेंगे, उनको बोलते हैं ऑफिस कनुंगोस। दूसरे टाइप के ऐसे लोग होंगे जो फील्ड में जाकर चेक करके काम करेंगे, और उनको बोलते हैं फील्ड कनुंगोस। और तीसरे होते हैं जो ओवरऑल सिर्फ तालुका लेवल पर बैठकर चेक करने के लिए बैठे होते हैं कि भाई ये जो दो लोग थे वो लोग ठीक से काम कर रहे थे, और उनको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कनुंगोस। उनके नीचे होते हैं बहुत सारे ऐसे पर्सन के जो एक्चुअली जाकर खेत में जाकर चेक करते हैं कि भाई क्या हो रहा है एक्चुअली में। और रेवेन्यू कलेक्शन वो सब करने का जो डिसीजन सब करेगा, देखेगा, चेक करेगा, रिकॉर्ड बनाएगा, वो होता है पटवारी। तो ये है अलग अलग रोल्स, अलग अलग लोग जो अलग अलग लेवल पर काम करते हैं फॉर रेवेन्यू। अब डिटेल में हम देखते हैं कि हर एक ऑफिसर जो ये तालुका लेवल पर अभी हमने लिस्ट आउट किए थे वो लोग काम क्या क्या कर रहे हैं। तो एसडीओ का अगर बात करते हैं तो उसका मेन काम क्या है, वो पूरे का पूरा इंचार्ज है अपने स्पेसिफिक तालुका का। वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो भी उसको डिस्ट्रिक्ट दिया है उसका वो पूरे का पूरा इंचार्ज वही है। उसके पास क्या अथॉरिटी रहेगी, वैसे ही जो डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी कमिश्नर की हमने जो बात की थी वैसी अथॉरिटी इसकी भी है। उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सारे अपने तालुका के काम, मगर वो खुद से कुछ डिसीजन नहीं ले सकता है, क्योंकि अभी भी हमारा सीईओ तो कौन है, डीसी है। मतलब जो भी काम करना है उसको पहले उसको क्रिटिकल कुछ है तो पहले परमिशन लेना पड़ता है सीईओ से। और वो इंटर्न कंट्रोल करता है, एसडीओ किसको कंट्रोल कर सकता है, वो कंट्रोल कर सकता है तहसीलदार को। और वो लिंक किसके बीच में है, डीसी और तहसीलदार के बीच में। फिर आते हैं उसके नीचे क्या थे, तहसीलदार और नायब तहसीलदार थे। उनका काम क्या है, दे आर द इमीडिएट सबऑर्डिनेट ऑफ एसडीओ। वो इमीडिएटली एसडीओ के नीचे आते हैं काम के रेफरेंस में। उनको क्या करना है, उनको टूर करना है, मतलब घूमना है अपने एरिया में। जो भी उनका उनको जो एरिया दिया है वहां घूमना है और ऑब्जर्व करना के क्रॉप्स, खेती बाड़ी कैसे चल रही है। अगर फार्मर्स को कुछ दिक्कतें हैं तो वो उनको सुनना है। कुछ लोन अगर गवर्नमेंट ने उनको सैंक्शन किया था, फार्मर की जब फसल बिगड़ जाती है तो कई बार गवर्नमेंट उनको पैसे भी देती है, लोन्स देती है। तो वो देखना कि भाई वो ठीक से फार्मर तक पहुंचता है कि नहीं। तो ये सब करने के लिए वो टूर करते हैं, घूमते हैं खेतों में। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली क्या है, एंश्योर करना, देखना कि विलेज अकाउंट, विलेज में लोग अपना अकाउंट ठीक से मेंटेन करते हैं कि नहीं। रेवेन्यू के इंस्पेक्टर्स होते हैं जो लोग कलेक्ट करते हैं रेवेन्यूज, वो लोग अपना काम ठीक से एफिशिएंटली कर रहे हैं कि नहीं। और वो जो किसके पास से कर लिया, किसने नहीं दिया, किसने दिया, तो वो रिकॉर्ड्स मेंटेन ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, वो सब देखना कि वो लोग ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, वो काम होता है तहसीलदार और नायब तहसीलदार का। उनके नीचे आते हैं बहुत सारे कनुंगोस। हमने देखे थे तीन टाइप के कनुंगोस थे। तो उनका काम क्या है, उनको देखना है कि पटवारी ठीक से काम करते हैं कि नहीं। जो इनके नीचे है, कनुंगो के नीचे आने वाले हैं पटवारी, तो इनका काम है कनुंगो का कि वो देखे कि पटवारी क्या कर रहा है। तो तीन टाइप्स के कनुंगो थे जैसे हमने देखा। एक होते हैं फील्ड पर जो चेक करते हैं कि पटवारी काम करते हैं कि नहीं, और उनका कंडक्ट कैसा है, वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। ऑफिस वाले कानून को क्या चेक करता है, वो इंचार्ज होता है पूरे रिकॉर्ड्स का, जो कलेक्ट होते हैं सब पटवारी से। और डिस्ट्रिक्ट वाला जो कानून होगा वो क्या देखेगा, वो रिस्पॉन्सिबल है कि ऑफिस और फील्ड वाले कानून ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। फिर एट द एंड सबसे लोएस्ट लेवल पर कौन सा पर्सन आता है, पटवारी। वो सबसे लोएस्ट रैंक है रेवेन्यू कलेक्शन के रेफरेंस में। उसको क्या काम है, उसको काम है मेजर करना, नापना कि लैंड कितनी है, और उसके रेफरेंस में रिकॉर्ड्स बनाना। मतलब खेत का साइज क्या है,
और वो किसके नाम का है वगैरह वगैरह नोट डाउन करके रखना। फिर उसको और भी बहुत सारे काम करने पड़ते, उसको सर्वे करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, इंस्पेक्ट करना पड़ता है, चेक करके, सर्वे करके, सब करके। मैप्स कई बार होता है कि एक एक खेत कोई और खरीद रहा है, तो दूसरे पर्सन का खेत और बड़ा हो जाता है, तो वो केस में पूरा जो मैप है कि ये यहाँ से यहाँ शुरू होकर यहाँ खत्म हो रहा है, वो रिवाइज हो जाएगा। तो रिवाइज करना मैप्स को कि कहाँ से खेत, किसका का खेत कहाँ से कहाँ शुरू होके कहाँ खत्म हुआ। फिर वो रिपोर्ट करना पड़ेगा कि भाई ये खेत चेंज हुए हैं, फिर इतना पार्टीशन हुआ है, फिर इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ, इतना इतना रैंक था, इतना भाड़ा खरीद था इसका, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स बनाने हैं चेक कर करके अच्छे से। और फिर रिपोर्ट अगर, दूसरा एक काम उसका ये भी है पटवारी का, कि अगर कोई गड़बड़ हुआ है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में या क्रॉप्स में कुछ इश्यूज आ गई है, क्रॉप मतलब कि जो फसल थी वो बिगड़ गई है, तो भी वो रिपोर्ट करना पड़ेगा उसको, कानूनगो को, ऊपर वाले को, कि भाई यहाँ पर ये जगह पर ये खेत में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। अगेन कोई अगर डिजीज निकल आता है, कोई ऐसी फसल, इतनी फसल में कोई ऐसे कीड़े लग जाते हैं जो बहुत सारी खेत में मतलब फसल को बिगाड़ रहा है चीजों को, तो भी उसको रिपोर्ट इमीडिएटली कानून को करना चाहिए, ताकि वो आगे अपने अपने ऊपर के वालों को मैसेज पास ऑन करके कुछ करवा सके। ठीक है। तो मतलब ये है पूरा हमारा रेवेन्यू, कैसे रेवेन्यू में कैसे कैसे लोग काम करते हैं। तो फाइनल पॉइंट है कि कितना इम्पोर्टेंट है पंचायत राज में एजुकेशन का होना। तो अगर तुम्हारे पास ये एजुकेशन हो तो क्या फायदा है, तो ये तुम्हें एक कॉन्फिडेंस देगा अपने वर्क प्लेस पर। शायद कल को अगर आप अपने कोई जगह पर जा रहे हो जहां पर आप, लेट्स से आप तहसीलदार बना दिए गए हो, नायब तहसीलदार, तो आपको अगर ये सब नॉलेज होगा, एजुकेशन होगा इसका, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको पॉलिसीज क्यों ऐसी बनी है वो सब समझने में और बेटर वे मिलेगा। आप अपना डिमांड्स अच्छे से समझ पाओगे, नेगोशिएट कर पाओगे हायर ऑफिशियल से, आपको पता है कि ये रूल्स है, ये मिल सकता है, ये नहीं मिल सकता। और आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस कि कौन सी पॉलिसीज है, स्कीम्स है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स है, ये सब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। तो ये था हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड सारे कंसेप्ट। सो आई होप तुम्हें अब बहुत अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा ये पर्टिकुलर कंसेप्ट पर भी। नेक्स्ट कंसेप्ट लेकर I'll come back soon. Thank you.